इन्फोसिस, टीसीएस और कच्चे तेल के चलते या रिजल्ट्स के चलते उससे पहले एशियन पेंट्स के नंबर्स शेड्यूल्ड हैं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं सारे स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं और इन्हीं के चलते निफ्टी बैंक की रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काम नहीं आ रही है भारतीय बाजारों के लिए। दिक्कत भरा सेशन चल रहा है आजकल, और आज तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। ऐसे में गाबा सर को स्क्रीन पे दिखाइएगा। गाबा सर हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, गाबा सर से जब कल इसी समय डिटेल में हम लोग मार्केट्स की चर्चा कर रहे थे तो गाबा सर ने कहा था 18,200 18,300 के जोन से एक बाउंस के लिए प्लेअप किया जा सकता है, और आज सुबह जब खुले इंट्राडे चार्ट्स, अगर हमने हिम्मत करके उस जोन्स पे लिया होता, कल इनफैक्ट 18,200 के लेवल्स इंटैक्ट है, 209 के ही दिन के लोस थे, और आज हमें जब गैप मिला तो शुरुआत में 100 पॉइंट प्लस का वो शुरुआती गैप था। अगर लिया होता, सुबह बुक कर लिया तो फिर ठीक था। गाबा सर, पहले तो बताइए, आपने लिया था क्या कल जाते जाते? हाँ, मैंने लिया था और कल डिस्क्लोज भी किया था कल क्लोजिंग शेयर में कि मैंने लिया है और मेरे ख्याल से लेना चाहिए और कल गैप अप होगा, और गैप अप हुआ, बेच दो, मुनाफा गए। अरे वाह। अब क्या, अब भी लगता है कि 18,000 के आसपास 18,100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है 18,000 होल्ड करेगा आज के दिन, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल 18,000 फिगर बहुत राउंड होता है, इतना इजी नहीं। अगर मोमेंटली ब्रेक भी कर लेगा तो भी बाउंस करेगा, तो यहाँ पर सपोर्ट है। एग्रेसिव कोई लो हुआ तो यहाँ पर खरीद लीजिए, 3:30 बजे तक तो एक बाउंस तो मिलना चाहिए। अभी आज खरीदे, कल के लिए हो तो 3:30 बजे देखेंगे। नहीं, कल मैं आता हूँ गाबा सर उस पे। आप एशियन पेंट्स का जरा चार्ट रेडी रखिएगा। एशियन पेंट्स की मैं कह ही रहा था, रिजल्ट्स शेड्यूल्ड हैं, रिजल्ट्स आ गए आपकी स्क्रीन्स पर, तो रेवेन्यूज का आंकड़ा तो इन लाइन है, इनफैक्ट स्लाइटली बेटर है। 6,750 करोड़ रुपए की उम्मीद के सामने ऑलमोस्ट 7,100 करोड़ के रेवेन्यूज, तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को 250 350 करोड़ रुपए के आसपास, उससे बेहतर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। फिर ये स्टॉक ऐसा क्रैक क्यों हो रहा है आपकी स्क्रीन पर? दिक्कत उसके नीचे है, और ये इस क्वार्टर की बात नहीं, पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इशू बना हुआ था। वो था जो लागत बढ़ रही थी, मार्जिन्स किस हद तक पेंट प्राइसेस पास ऑन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। पिछली बार मुझे याद है एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट से जब बातचीत हुई थी तो वो कंसर्न उन्होंने हाईलाइट भी किया था। अब देखिए, 1,350 करोड़ रुपए के इबीटा के सामने, एक्सपेक्टेशन के सामने आया 900 करोड़ का इबीटा, ऑलमोस्ट 450 करोड़ का मिस है। तो मेरे ख्याल से मार्जिन्स पे एक तगड़ा डेंट है, वो आना चाहिए आपकी स्क्रीन पर। 12.7% का मार्जिन देखिए, 20% की एक्सपेक्टेशंस थी, तो बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है इस समय एशियन पेंट्स के मार्जिन्स में। तो पास ऑन करने में दिक्कतें आना वो सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है। इनपुट कॉस्ट जो बढ़ी वो पास ऑन नहीं हो पाई, और ऊपर से कच्चा तेल $85 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बात हो रही है $100 की, तो ये दिक्कत करने वाला है। तो ना सिर्फ जो हुआ, आगे की पिक्चर भी इंपॉर्टेंट, ऐसे में मैनेजमेंट कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रेवेन्यूज अच्छे हैं क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है। मेरे ख्याल से 30 से 35% वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी, 34% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जो एक्सपेक्टेशंस का हायर एंड था, वहां पे इस कंपनी ने अपने वॉल्यूम्स डिलीवर कर दिए। तो रेवेन्यूज और वॉल्यूम्स को लेकर इशू नहीं है, इशू है उसके बाद ऑपरेशनल और नेट लेवल का। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी देखेंगे, इसीलिए क्योंकि ऑपरेशनली वीक था इबीटा परफॉर्मेंस, मार्जिन परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक तगड़ा मिस, और इस समय एशियन पेंट्स कर रहा है 5% के दबाव के साथ कामकाज, इनफैक्ट 5.5% की कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। गाबा सर, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया है, रिजल्ट्स कमजोर हैं और स्टॉक पिट रहा है, क्या करूं? बेचना चाहिए। हाँ, लोअर लेवल्स करीब 2,800 के देखेंगे एशियन पेंट्स में, और काफी दौड़ भी चुका। सेफ स्टॉक था, नॉर्मली कहते हैं यस इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो है, लेकिन टेक्निकली रूप में थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका। अब लगता है 2800 का जोन देखने को मिल सकता है, 2900 2800 तो है तो वीक। अब यहाँ पर इसको खरीदना नहीं चाहिए एशियन पेंट्स को ना। तो अब नहीं खरीदना है, वो लॉन्ग टर्म कहानी अलग। इस समय रिजल्ट्स पे स्पेसिफिकली बात हो रही है। रिजल्ट्स के बाद जो चार्ट का पैटर्न है, गाबा सर कह रहे हैं वीकनेस आ गई है अच्छे चलने के बाद, ये दबाव शायद यहां से और कंटिन्यू हो। तो अगर आप सोच रहे हैं एशियन पेंट्स में इसी डिप में खरीदारी करनी तो अभी नहीं करनी। गाबा सर, आपके लिए वो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, हम लोग जो साइड में बैठे रहते हैं कि टूटेगा, वैसे टूटता तो हमारी हिम्मत भी नहीं होती है, बात अलग है, लेकिन अगर लेना होता तो आपके लिए कंफर्ट है, पॉसिबल है कि एक लोअर लेवल्स देखने को मिले, करीब 2800 और या 2800 ठीक रहेगा।
2800 एक सही जोन रहेगा, 2800 और 2600 के बीच में ये एक जोन है, यहाँ पर खरीदना चाहिए, फिर इन वक्त देना चाहिए, उसके बाद एसआईपी शुरू कर लीजिए। तो 2800 के जोन, अच्छा दिखाइए बर्जर पेंट्स को, मेरे को लगता है वो भी पिटेगा, बट ऑब्वियस है डेकोरेटिव पेंट्स में उसकी भी पकड़ तगड़ी है। तो एशियन पेंट्स तो अब इस समय 6% का दबाव दिखाता हुआ दिन के लोस पर गावस्कर कह रहे हैं इस डिप को बाय नहीं करना, और देखिए बर्जर पेंट भी अब वही दबाव झेलता हुआ 5.5-6% की कमजोरी बर्जर पेंट्स में भी। तो थोड़ा दूर रहना है एशियन पेंट्स में इस दबाव के बीच में, और शायद अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के मूड में हो आप, तो अगर स्क्रीन पर 2800 के आसपास के लेवल्स दिखें तो एक्यूमुलेशन का जोन शुरू हो जाता है। चलिए गावस्कर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। नेल्को के एमडी और सीईओ पीजे नाथ सर को स्क्रीन पे दिखाइए। कई सारे रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट तो रिजल्ट